हेलो चेक। हेलो। हेलो। तो जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026। और यही परीक्षा 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा उसी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में अंदाज़ा होगा क्या मेरा सिलेबस है और कहाँ-कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, और बहुत को इसके बारे में अंदाज़ा नहीं होगा। तो उस चलिए हम सबको बताते हैं। जो जानते भी हैं वो फिर शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो नहीं जानते हैं वो तो देख ही लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि कितना पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सब जैसा कि सबको पता हुआ कि इसमें जब जो 2026 में एग्ज़ाम देगा उसको टोटल 6 गो पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर कोई ऐच्छिक विषय रखा है तो उसको लगा करके 7 गो विषय हो जाता है, ठीक है? तो यानी जो लगभग मान के चलिए हमको, लेकिन कंपल्सरी है 6 गो विषय का एग्ज़ाम देना। चलिए क्या-क्या है उसको देखते हैं, कौन-कौन सा विषय का हम एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला पहला नंबर पे जब आता है तो पहला नंबर पे बात करते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का ये मैथमेटिक्स जो कि गणित, आप लोग को इसके बारे में पता होगा। ये जो है इसका इसका टोटल नंबर की बात करेंगे तो टोटल नंबर कितना पूछता है इसका 100 मार्क का पूछता है। कितना नंबर का? 100 मार्क्स, ठीक है? ये टोटल नंबर कितना रहता है? 100 नंबर का रहता है, ठीक है? वही दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं हिंदी पे। हिंदी, आपको ये भी पता होगा हिंदी कितना नंबर का पूछता है। तो ये भी कितना नंबर का रहता है? 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहता है? 100 मार्क्स का, ठीक है? तो चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखते हैं तीसरा विषय क्या होता है। तीसरा विषय पाते हैं तो संस्कृत। संस्कृत, ये भी आप लोगों को पता होगा, ये भी कितना मार्क का पूछता है? 100 मार्क का पूछता है। कितना मार्क का पूछता है? 100 मार्क्स का पूछता है। हाँ, ये भी 100 मार्क्स का ही पूछता है। उसके बाद यदि हम चौथा विषय पाते हैं तो चौथा विषय आपको एग्जाम में आता है साइंस का। किसका? साइंस का। साइंस, ये भी आप लोगों को पता होगा। ये भी इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये भी टोटल नंबर जो पूछता है वो नंबर रहता है, कितना नंबर का रहता है? ये भी 80 मार्क का रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 20 नंबर प्रैक्टिकल का जुड़ता है। किसका जुड़ता है? 20 नंबर प्रैक्टिकल का जुड़ता है। 20 नंबर, यहाँ पे पी का मतलब लिखे हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जनवरी में। कब? 9 से लेकर के और 20 जनवरी के बीच, यानी जनवरी के बीच 20 जनवरी तक में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है। तो टोटल नंबर की बात करेंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाता है? 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है? 100 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद हम पाँचवां नंबर का बात करें, पाँच नंबर में, तो 5 नंबर में आपको सोशल साइंस पूछता है। सोशल साइंस, अगर ये सोशल साइंस की हम बात करें तो सोशल साइंस टोटल नंबर पूछेगा। कितना नंबर? ये भी सेम साइंस के जैसा ही रहता है। इसमें 80 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको 20 नंबर का क्या रहेगा? इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। टोटल बात करेंगे हम नंबर का तो ये भी कितना नंबर हो जाएगा? 100 नंबर, कि कोई 80 और कितना 20, 80-20 मिलाकर कितना हो जाएगा टोटल? 100 मार्क्स का भी ये भी पेपर हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा। और जिसको नहीं पता है तो आप लोग देखिए इसके बोर्ड को अच्छे तरीके से देखिए। और छठा नंबर पे जो आपका पेपर होगा वो होगा इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर होगा, जो कि ये इंग्लिश का पेपर कितना नंबर का होगा? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये आपको टोटल 6 गो विषय का एग्जाम देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का देना पड़ेगा, हिंदी का देना पड़ेगा, संस्कृत का देना पड़ेगा, साइंस का देना पड़ेगा और सोशल साइंस का, और लास्ट में इंग्लिश का। ये 6 गो विषय का पेपर का देना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि नहीं ये 6 के अलावा और भी रहता है तो वो जो ऐच्छिक में रखता है उसके लिए और पेपर देना पड़ेगा। जो ऐच्छिक में नहीं रखता है तो उसके लिए केवल इतना ही है, इतना ही पेपर आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो ऐच्छिक में रहता है, जैसे कुछ कोई मैथिली रख लिया, कुछ रख लिया, तो उसको वो पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। म्यूजिक रख लिया, कुछ भी रखा तो उसको वो पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन ये आपको 6 गो जो पेपर है, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और इंग्लिश,
ये 6 गो का विषय का पेपर देना अनिवार्य है। अगर इसमें से आप एक भी पेपर में मिसिंग करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग कहने का मतलब आप रोल नंबर दीजिएगा, वहाँ पे आएगा क्वालीफाई नॉट क्वालीफाई करके आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यदि टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर कितना होता है, टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर आप डायरेक्ट हो जाता है 600 मार्क्स का। कितना हो जाता है, 600 मार्क्स का हो जाता है। नहीं, कितना मार्क्स का हो जाता है, 600 मार्क्स। लेकिन ये टोटल जो है 600 मार्क्स का जो है, इसमें से आपको ये इंग्लिश पेपर जो है, आप लोग इंग्लिश को जो देख रहे हैं, ये इंग्लिश पेपर को जो देख रहे हैं, हाँ ये इसी इंग्लिश को, ये इंग्लिश पेपर जो है ये मार्क्स नहीं जुटता है, मार्क नहीं जुटता है, जुड़ता है, केवल इसी का मार्क नहीं जुड़ता है। बाद बाकी ये जो 5 गो सब्जेक्ट देख रहे हैं आप लोग, 5 गो जो देख रहे हैं, हाँ यही है मेन सब्जेक्ट। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे मिलेगा टोटल कितना मार्क का रहेगा, 500 मार्क का रहेगा। और इसी 500 के मार्क पे आपका रिजल्ट तय होगा कि आपको कितना फर्स्ट डिवीजन के तौर पर आया है रिजल्ट, कि सेकेंड डिवीजन के तौर पर आया है। तो चलिए, आपको आपको ये अंदाजा लग गया होगा। इसमें इंग्लिश में क्या है, इन मैट्रिक में हम बता देते हैं। मैट्रिक में इंग्लिश में ये चीज़ है कि आप उसमें इंग्लिश में पास करें भी तो भी ठीक है, नहीं पास करें तो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही जब आप लोग जब इंटर में इसका जब इसके बारे में जाइएगा, तो इंटर में इंग्लिश और इंग्लिश वगैरह इंग्लिश कंपलसरी रहता है। अगर इंग्लिश में आपका इंटर में यदि मार्क गड़बड़ा गया तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, मैथ का टोटल हम बात करेंगे पेपर का, तो कितना पेपर हो जाता है, 6 पेपर हो जाता है। और 6 पेपर में एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि सभी जो है लगभग कितना मार्क का है, 100 मार्क का सब पेपर है। अपना अपना सब पेपर कितना मार्क का लिया हुआ है, 100 मार्क का। तो बिहार बोर्ड की तरफ से, तो ये बिहार बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि जिसका भी अगर 30% आ गया, 30% आ गया तो उसको पास माना जाएगा। आप लोगों को पता होगा 100 का 30% कितना मार्क होता है, 30 मार्क, 30 मार्क। इतना यदि आएगा तो आप लोग इस पे पास कहलाइएगा। अगर इससे कम हो गया, 30 नंबर से कम हो गया, तब तो गया, तब तो क्या होगा, पेंडिंग हो जाएगा रिजल्ट। हाँ, तब क्रॉस लग जाएगा, उसमें क्या होगा, क्रॉस लग जाएगा। इसीलिए आपको इससे ज़्यादा मार्क आना ही चाहिए 30 नंबर से। ये बिहार बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आपको कम से कम 30% हर एक विषय में होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश का बात यहाँ पे छोड़ के करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपका यदि 29 मार्क भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसका मार्क इसमें मेन सब्जेक्ट इसमें नहीं जुड़ता है। जो रिजल्ट आता है इसमें नहीं जुड़ता है, इसका अलग से नीचे में लिखा हुआ रहता है इंग्लिश का मार्क। और इंग्लिश में, और देखिए, जो भी स्टूडेंट आगे में आर्मी वगैरह का एग्जाम देगा उसके लिए इंग्लिश में क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का मार्क जो भी आर्मी अग्निवीर वगैरह का तैयारी करेगा, नेवी का तैयारी करेगा, अगर इंग्लिश में पास नहीं है तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में दिक्कत आ जाएगा। आपको फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको मतलब कि उसमें पास कीजिए, फिजिकल दीजिएगा, फिजिकल देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब समय आएगा तब आपको छांट दिया जाएगा। लेकिन वही जब दूसरा जॉब में बात करें तो इंग्लिश का कोई उतना ज़्यादा चर्चा नहीं है। ठीक है, तो सबका अपना अपना जॉब लेवल का कौन से प्रोफाइल का जॉब कर रहे हैं उस पे बात आता है। तो अभी जो हम बता रहे हैं, तो बिहार बोर्ड की तरफ से बोला गया है कि सब में मिला करके 30 नंबर पर आप आइएगा तो आपको हम पास मानेंगे। अगर 30 नंबर के बाद आप यदि उधर रहते हैं तो उसको हम फेल मानेंगे, 30 नंबर के इधर रहते हैं तो हम क्या मानेंगे, पास मानेंगे। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल मिला करके। अगर यदि आप लोग को बहुत को अंदाजा नहीं होगा इसके बारे में कि फर्स्ट डिवीजन कितना कितना होता है, कहाँ से फर्स्ट डिवीजन पता है कि 300 से ऊपर होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होता है, थर्ड डिवीजन कहाँ से लेकर के कहाँ तक होता है, सेकंड डिवीजन कहाँ से कहाँ तक होता है। आइए चलिए मेरे बोर्ड पे चलिए चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, कहाँ से कहाँ तक आप लोग अच्छा नंबर से देखिए। अगर यदि हम बात करेंगे 30 मार्क का पास होता है तो इसका मतलब सब में 30 आना चाहिए। अगर हम टोटल के मार्क जोड़ेंगे, 30 इसमें भी, 30 इसमें भी, 30 इसमें भी, 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, इसका बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें नहीं जुड़ता है मार्क। तो हम केवल अभी 500 का चर्चा करेंगे, किस पे, 500 का। चलिए, तो 5 सब्जेक्ट है केवल, 5 सब्जेक्ट है केवल, और सब में कितना मार्क आना चाहिए, 30 मार्क आना चाहिए। तो जिसको जो गुना कीजिए, तो इसका गुना करके हो जाएगा 150, कितना होगा, 150 मार्क। यदि आपको 150 मार्क से लेकर के, यदि आपको 150 मार्क से 150 मार्क आ गया तो आप क्वालिफाई हो गए, यानी पास हो गए हैं। लेकिन ये डिवीजन यहाँ पे लिखाएगा आपको थर्ड डिवीजन, क्योंकि इसमें 3 गो का बात किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद जो जिसका कम रहता है 30 से तो उसको फेल माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये 150 से लेकर के
224 तक, हाँ यहाँ तक आपको क्या गिना जाएगा, यहाँ तक आपको गिना जाएगा थर्ड डिवीजन। थर्ड थर्ड डिवीजन के तौर पे आपको गिना जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो आपको थर्ड डिवीजन के तौर पे गिना जाएगा। 224 तक, कहाँ तक, 224 तक। ये बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया है कि आपका 150 से लेकर के 224 तक आएगा तो आप थर्ड डिवीजन के तौर पे गिना जाइएगा। वही दूसरा नंबर पे बात करते हैं हम, तो दूसरा नंबर पे क्या कहता है, 225। हाँ, अगर 225 हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें सेकंड में आ जाएंगे। 225 से लेकर के 299 तक, अगर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक लिख दिए, तक मतलब ये भी काउंट होगा उसमें, हाँ ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। यहाँ तक जब आएगा तो आपको सेकेंड डिवीजन के तौर पे गिना जाएगा, सेकेंड डिवीजन के तौर पे गिना जाएगा। हाँ, सेकेंड डिवीजन के तौर पे गिना जाएगा। वहीं अगर तीसरी नंबर की हम बात करेंगे तो तीसरा नंबर क्या होगा, 299, सॉरी 299 नहीं होगा, 300 से लेकर के और 500 तक मेरा आता है, तो आपको इसमें क्या गिना जाएगा, फर्स्ट डिवीजन के तौर पे गिना जाएगा, डिवीजन के तौर पे गिना जाएगा। और यदि आप लोग फर्स्ट डिवीजन कर गए हैं, इसमें फर्स्ट डिवीजन कर गए हैं, आप लोग गौर से देखिएगा किसको कितना रुपया मिलता है, अभी बताते हैं। आप लोगों को ये चीज पहले आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि 150 से लेकर के 224 तक आएंगे तो हम क्या होंगे, थर्ड डिवीजन होंगे। 225 से लेकर के 299 तक आएंगे तो क्या होंगे, सेकेंड डिवीजन होंगे। 300 से लेकर के और 500 तक आएंगे तो क्या होंगे, और फर्स्ट डिवीजन होंगे, इसके बीच जब आएंगे, ठीक है। और देखिए आप लोगों को ये बता देते हैं, अब देखो किसको कितना रुपया मिलता है। अगर आप कोई भी कैटेगरी का छात्र, चाहे वो बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या अन्य कोई भी वर्ग हो, अगर कोई भी